गणादिसेवितं कपीठजाम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्बक्ष डिके देवी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरंशी स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो भू इंद्रोवादि मृदंगा जय जय सुकरा कीर्तनैः कुमार यत्राग्रे भावभक्ता सरसिजरसना व्यासपुत्रो बभूव। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सर्वप्रथम तो श्री कृष्ण परमात्मा की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के चरणों में वंदन प्रणाम। उपस्थित आप सभी आत्मीय जनों के हृदय मंदिर में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में वंदन करता हुआ अपूर्व रस रूप श्रीमद् भागवत जी की कथा में मैं प्रवेश करूं तो हमने कल सुना कि जिनकी मुक्ति 100 गया श्राद्ध से नहीं होती, इनकी मुक्ति भागवत जी की कथा से होती है। और इनका उदाहरण है धुंधुकारी। तो जब सनत कुमार ने वाणी को विराम दिया तो उस समय क्या हुआ? तो कहा कि प्रह्लाद जी आए, उद्धव जी आए। प्रह्लाद स्थालधारी तरल गति तया उद्धव कांस्यधारी। देवराज इंद्र आए, सबने वीणा मृदंग बजाया और कीर्तन किया। और जब कीर्तन हो रहा था तो उसी कीर्तन में साक्षात वृंदावन बिहारी आए। कीर्तन की सार्थकता तभी होती है जब कृष्ण परमात्मा की हाजिरी होती है। कीर्तन मानी कृति, कृति शब्द से कीर्तन की व्युत्पत्ति है। जिन स्वरूप का, जिन कृति का दर्शन हम मंदिर में करें, वही स्वरूप हमारा हृदय मंदिर में बैठे, वही कीर्तन है। कीर्तन यानी मंजीरा बजाना, कंजीरा बजाना, ये तो है ही, किंतु जिन स्वरूप का दर्शन हम मंदिर में करते हैं, वो स्वरूप हमारे हृदय मंदिर में आए तो ही कीर्तन की सार्थकता है। पुष्टि परंपरा में महाप्रभु जी हरिराय जी हो गए और हरिराय जी प्रतिदिन मंदिर में सत्संग करते थे और सभी वैष्णव जन सत्संग का लाभ लेते थे। फिर वैष्णव करते थे क्या कि रात को
10 बजे मंदिर से बाहर निकलते थे और बाहर चौराही पर सब लोग कीर्तन करते थे। तो गांव वालों को बहुत कष्ट हो रहा था। तो गांव वालों ने हरिराय जी को कहा कि आपके वैष्णव को समझाओ कि हमें कष्ट न पहुंचाए रात को। हरिराय जी ने देखा कि मैं देखूं तो सही है वैष्णव कर क्या रहे। और हरिराय जी आए बाहर, तो हरिराय जी ने देखा कि सब वैष्णव कीर्तन कर रहे थे और उन कीर्तन में, उस भजन में साक्षात गोवर्धन नाथ जी नृत्य कर रहे थे। और तब से उनके मुंह से शब्द निकल गया, मैं वारी इन वल्लभियन पर, अपने तन को करो बिछोनो, मैं वारी इन वल्लभियन पर। तो ये कीर्तन है। तो सनत कुमारों ने जय शब्द का नाद किया, कीर्तन हुआ और शुकदेव जी महाराज की भी हाजिरी हुई। ये सब प्रसंगों का वर्णन किया। फिर अंतिम अध्याय में महात्म्य के कथाव्रती के नियम बताए। कोई भी शास्त्र हमें नियम पूर्वक सुनना चाहिए, तो ही हमें फल मिलता है। श्रीमद् भागवत जी में भी एक नियम है। पहले तो शुभ दिन हम पोथी जी की यात्रा निकाले, भागवत जी का पूजन करें। जब भागवत जी का हम पूजन कर रहे हो तो हमको ऐसा मानना चाहिए कि हम भागवत का पूजन नहीं कर रहे हैं, हम प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्णमेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरै। फिर वक्ता का पूजन, वक्ता के लक्षणों का निरूपण किया कि वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्योतिनी स्पृह। वक्ता के 7 लक्षण बताए कि वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्त पहला लक्षण। दूसरा लक्षण वैष्णवो, भगवान नारायण का उपासक होना चाहिए। फिर विप्रो, वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। फिर वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेदों में शास्त्रों में पारंगत हो, दृष्टांत के साथ जो सिद्धांत प्रतिपादन करे, ऐसे वक्ता का वर्ण करना। और जितने वक्ता के नियम है उतने श्रोता के भी नियम है कि श्रोता कैसा होना चाहिए, तो समर्पित होना चाहिए। तो ये सब नियम महात्म्य में बताए। और फिर कहा कि ये संसार जो है ये विष समान है और विष रूप संसार में ये श्रीमद् भागवत जी की कथा है वह अमृत समान है। किमर्थम व्यर्थम भो रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युत्ति कथने। हे जीव, आप श्रीमद् भागवत जी का आश्रय क्यों नहीं करते? परीक्षित साक्षी है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का जो महात्म्य था, महात्म्य की कथा विराम दी। और अब आओ हम स्वयं भागवत जी में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत जी, इनका प्रथम स्कंध अधिकार लीला है। और महाप्रभु जी समझाते हैं कि भागवत जी के 12 स्कंध है। वो 12 स्कंध श्रीनाथ जी बाबा के 12 अंग के रूप में कल्पित हुए। ठाकुर जी के 12 अंग है। द्वादशांगो वही पुरुष, श्रुतियां भी कहती है। तो
प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, ये भगवान का दाया बाया चरण है। दक्षिण चरण, वाम चरण। तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध दक्षिण बाहु, दक्षिण वाम बाहु है। तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध। पंचम स्कंध, षष्ठ स्कंध दक्षिण वाम उरु है भगवान की। और सातवां स्कंध श्रीनाथ जी बाबा का हाथ है। और अष्टम स्कंध भगवान का दक्षिण और नवम स्कंध वाम वक्षस्थल है। दक्षिण वक्षस्थल और वाम वक्षस्थल। और दशम स्कंध श्री हरि का हृदय है। एकादश स्कंध प्रभु का ललाट है। और 12वां स्कंध ऊंचा किया हुआ भगवान का हाथ है। भगवान हमें बुला रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तेरे देह के जो धर्म है, तेरे पुत्र परिवार के जो धर्म है, उन धर्मों को छोड़कर तू मुझ एक की शरण में आ जाए। भगवान कहते हैं मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। तो प्रथम स्कंध में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। प्रथम श्लोक में बीज का निरूपण है। दूसरे श्लोक में वृक्ष का निरूपण है। और तीसरे श्लोक में फल का निरूपण है। तो प्रथम श्लोक है ओम श्री परमात्मने नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैत्रहोऽत्र परमं निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रुकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो पहले श्लोक में बीज का निरूपण है। हमारे सनातन धर्म का जो प्रथम बीज है वह ओम है। किंतु वेद का प्रथम बीज वह गायत्री मंत्र है। और श्रीमद् भागवत ये गायत्री मंत्र का ही विस्तार है। और भागवत जी में किसका ध्यान किया है? सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। सत्य ही ईश्वर है, इसीलिए हम सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं और भगवान का व्रत भी रखते हैं।
तो परम सत्य मानी क्या? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सिद्धांत प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि परम सत्य और कुछ नहीं, पुरुषोत्तम तत्व भगवान कृष्ण वही जगत का सर्वोच्च सत्य है। तो सत्यम परम धीमहि, हम सब परम सत्य की वंदना कर रहे हैं, परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान कैसे हैं? तो जन्मादि, जो भगवान सृष्टि सर्जन पालन और लय करने वाले हैं, जो अंदर और बाहर व्यापक तत्व है, अर्थेषु अभिज्ञाः, जिनकी महिमा को जानना वाणी नहीं पहुंच सकती। रामचरितमानस में वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम तुम्हार स्वरूप वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम है। तो वाणी जहां तक पहुंच नहीं पाती, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं। धीमहि, धीमहि यानी गायत्री परक है। श्रीमद् भागवत ये गायत्री मंत्र का ही विस्तार है। तो ये वो परमात्मा है कि जो सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। माटी ये उपादान कारण है, और माटी से जो घट बना तो घट निर्माण करने वाला कुंभकार वही निमित्त कारण है। तो ये सृष्टि के तो निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। इसीलिए सत्यम परम धीमहि। फिर श्रीमद् भागवत जी का चर्चित विषय कि भागवत में क्या है, तो धर्मः प्रोज्झित कैत्रहोत्र परम निरमत्सराणाम सता। भागवत जी में जो धर्म का निरूपण किया है वो धर्म निर्मत्सर युक्त धर्म है, निष्कपट युक्त धर्म है। धर्म में भी यदि कपट आता है तो धर्म धर्म नहीं रहता। और इसीलिए सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास जी महाराज ने, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। तो ऐसे धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत जी में है। भगवान वेदव्यास जी ने जिनकी रचना की है, शुकदेव जी महाराज ने जिनको गाया है, ऐसे भागवत का आश्रय हे जीव तू क्यों नहीं कर रहा? सद्यो रुद्यव रुद्यते त्रुकृति भी। ठाकुर जी तेरे हृदय मंदिर में विराजमान होंगे और तत्क्षण तेरे को मुक्त करेंगे। फिर तीसरे श्लोक में शुकदेव जी महाराज की वंदना की। कैसे शुकाचार्य जी? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो ऋषिका भुवि भावुका। निगम मानी वेद, वेद वृक्ष है और वेद रूपी वृक्ष का फल ही श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत जी को रसमय किसने बनाया? तो शुकदेव जी महाराज ने बनाया। शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम, इसीलिए यहां पर शब्द प्रयोग किया है पिबत, इन्हें पीबो।
क्यों पीने की बात कही है? फल को तो खाया जाता है, पिया नहीं जाता। तो ये फल ऐसा है कि जिनमें छाल भी नहीं है और गुठली भी नहीं है। ये फल तो संपूर्ण रस से भरा हुआ है, छिलका भी नहीं, गुठली भी नहीं, इसलिए ये फल का पान करो। आलयम मानी जब तक ये देह में प्राण रहे तब तक ये फल का आप पान करते रहो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, खूब रसिकता से, खूब भावुकता से। और फिर तो नैमिषारण्य का प्रसंग इनको कहते हुए कहा है कि निमिष निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकानां सहस्र समवासत। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि सत्संग के लिए एकत्रित हुए। वक्ता के रूप में सुत जी है, मुख्य श्रोता शौनक जी है। तो सबकी ओर से शौनक जी ने ऋषि मुनियों को प्रश्न पूछा, सुत जी को प्रश्न पूछा। तो नैमिषारण्य में हुआ क्या कि सबने प्रातः होम कर लिए। भागवत जी में हूत हूत शब्द ये श्लोक में 2 बार आया है। हूत हूताग्नया, प्रातः होम, मध्यान्ह होम, सब होम करके फिर सभा में बैठे हैं। और शौनक जी ने सुत जी को प्रश्न किए कि पुंसाम एकांतत श्रेयः तन्न शौषितु मर्हसि। हे सुत जी, हमारा प्रश्न है कि व्यक्ति का श्रेय कैसे हो, व्यक्ति का कल्याण कैसे हो कराल कलयुग में, और मनुष्य का परम धर्म क्या है, ये हमें बताने की कृपा कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न किया कि कलयुग में मंदमति वाले जीवों का कल्याण कैसे हो, ये बताने की आप कृपा कीजिए। मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्यामुपद्रुताः। फिर तीसरा प्रश्न किया कि भगवान ने कितने अवतार लिए और कौन कौन से अवतार लिए, ये अवतार के बारे में हम सुनना चाहते हैं, आप कृपा कीजिए। फिर चौथा प्रश्न किया कि श्री कृष्ण अवतार की कथा हमें विस्तार से आप सुनाएं और सुनाने की कृपा कीजिए। और प्रश्न ये किया कि सूत जानसि भद्रन्ते भगवान सात्वतां पति वसुदेवस्य देवक्यां जातो गर्भजिगीर्षया। भगवान ने वसुदेव जी के घर क्यों अवतार धारण किया? तो चौथा और पांचवा प्रश्न ये पूछा। और छठा प्रश्न पूछा, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मज्ञे धर्मवर्मणि ताम काष्ठामधिकंपेते धर्मः कम शरणं गता। भगवान श्री कृष्ण जब अपना धाम छोड़कर, भूतल छोड़कर अपने धाम को गए, तब धर्म किसकी शरण में गए? जब भगवान कृष्ण धाम में पधारे तो धर्म किसकी शरण में गए? तो ये 6 प्रश्न पूछे। 6 प्रश्न क्यों पूछे? तो इनका एक ही तात्पर्य है कि भगवान षडैश्वर्य संपन्न है, और षडैश्वर्य संपन्न भगवान की महिमा श्रीमद् भागवत में है, इसीलिए 6 प्रश्न पूछे। तो आरंभ में
शुकदेव जी महाराज की वंदना सुत जी ने की है, अपने गुरु को याद किया है। प्रथम स्कंध का पहला अध्याय यहाँ पर संपन्न हुआ। पहला अध्याय प्रश्न का है। अब दूसरे अध्याय में सुत जी अपने गुरु की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिर्पतितीर्षतान्तमुन्ध संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जिन्होंने संसारी जीव पर कृपा की है और संसारी जीवों पर कृपा करने के लिए जिन्होंने ज्ञान दीप प्रज्वलित किया है, ऐसे तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम, ऐसे मुनियों के भी मुनि, गुरु के भी गुरु शुकदेव जी महाराज को मेरा वंदन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को वंदन किया, सरस्वती माता जी को प्रणाम किया और फिर सुत जी ने कहा कि मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगल। आपका जो प्रश्न है वह उत्तम है। इनमें भी आपने कृष्ण संबंधी प्रश्न पूछा है, तो पहले प्रश्न का उत्तर सुत जी देते हैं कि व्यक्ति का परम धर्म क्या है। स्वयं पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक्य प्रतियताम ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। सुत जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो समग्र जगत है वो वासुदेवमय है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा। और जो भी व्यक्ति एक बार वासुदेव को जान लेते हैं तो फिर और कुछ जानने को शेष नहीं रहता। और वही बात भगवान ने गीता जी में कही है कि बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वैति समात्मा सुदुर्लभ। तो भक्ति से ही सब कुछ होता है। जीवन में भक्ति आती है तो भक्ति महारानी के ही दो संतान है, ज्ञान और वैराग्य। वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम चायद हेतुकम। और फिर जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो जीव का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, तत्व को जानने की जिज्ञासा। और वो तत्व क्या है? तो वेदों में जिनको ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया है, योगी जिनको परमात्मा मानते हैं और भक्त जिनको भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उन्हीं भगवान की लीला चरित्रों को श्रवण करना है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य सर्वदा। भगवान कैसे है? सात्वताम पति। तो ऐसे भगवान की महिमा को गाना है तो श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंध में ये सब सुत जी ने निरूपण किया। फिर भगवान के अवतार संबंधी जो प्रश्न पूछे थे तो उत्तर देते हुए सुत जी ने कहा कि 24 अवतार हुए भगवान के।
हमारे वहां 28 सतयुग बीत चुके, फिर 28 त्रेता युग बीत चुके, 28 द्वापर युग बीत चुके, ये 28वां कलयुग है। तो भगवान का सर्वप्रथम अवतार हुआ वराह अवतार, श्वेत वराह कल्प में। वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को जल में स्थिर कर दी भगवान ने। फिर भगवान का अवतार हुआ शनत कुमारों का। ये अवतार में ब्रह्मचर्य व्रत कैसे निभाना चाहिए ये जगत को संदेश दिया। फिर तीसरा अवतार हुआ देवर्षि नारद जी का। नारद जी ये भगवान का ही अवतार है। गीता जी में तो ये भगवान की विभूति है। भगवान ने स्वयं कहा है कि देवर्षि नाम च नारद, तो तीसरा अवतार है। फिर चौथा अवतार हुआ भगवान नर नारायण का, ये कला अवतार है भगवान का। फिर पांचवें अवतार में भगवान कपिल स्वरूप हुए, जिन्होंने देवहूति माता जी को ज्ञान दिया। फिर छठा भगवान का अवतार हुआ दत्तात्रेय के स्वरूप में। सातवां अवतार भगवान का हुआ यज्ञ नारायण के स्वरूप में। फिर आठवें अवतार में भगवान ऋषभ देव जी हुए। नौवें अवतार में भगवान पृथु हुए। भगवान का 10वां अवतार हुआ कूर्म। 10वां अवतार हुआ मत्स्य। फिर 11वां अवतार हुआ कूर्म। 12वां अवतार भगवान का हुआ धन्वंतरी। 13वां अवतार में भगवान मोहिनी हुए। चतुर्दशम नारसिंहम। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह हुए, बाल भक्त की रक्षा की भगवान ने। फिर पंचदशम वामनकम। 15वें अवतार में भगवान वामन जी हुए। 16वें अवतार में भगवान परशुराम जी हुए, जिन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। 17वें अवतार में भगवान वेदव्यास जी हुए, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। 18वें अवतार में भगवान श्री राम जी हुए, जिन्होंने मर्यादा को प्रस्थापित किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। 19 और 20 ये जो दो अवतार हुए वो श्री कृष्ण और बलराम जी के अवतार हुए। फिर 21वां अवतार कल्कि अवतार होगा कलयुग में। फिर 22वां बुद्धा अवतार, 23वां हयग्रीव अवतार और 24वां हरि अवतार। ये 24 अवतारों का निरूपण है। कुछ लोग 2 हरि अवतार को भी मानते हैं कि 2 हरि अवतार हुए भगवान के। मधुवन में ध्रुव जी तप कर रहे थे और ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान ने जो अवतार लिया वो हरि अवतार, और गज के लिए जो भगवान आए और भगवान ने जो अवतार लिया वो हरि अवतार। किंतु हमने देखा कि कितने अंशा अवतार है, कितने कला अवतार है। तो पूर्ण अवतार तो 2 ही है, एक भगवान राम और एक भगवान कृष्ण। एते च सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोके मृडयन्ति मृगे युगे युगे। तो फिर द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास बनकर आए और व्यास जी ने ही श्रीमद् भागवत जी की रचना की, और वही भागवत कथा इन्होंने अपने पुत्र शुकदेव जी महाराज को पढ़ाया।
तो ऋषि मुनियों ने, शौनक जी ने सूत जी को प्रश्न पूछा कि शुकदेव जी महाराज तो गोदोहन मात्र भी किसी के घर नहीं रुकते, तो इन्होंने परीक्षित महाराज को कब और कहां कथा सुनाई, किस तरह सुनाई? कृपा करके हमें भागवत जी के रचयिता भगवान वेदव्यास जी की कथा सुनाइए। भागवत जी के कथयिता शुकदेव जी महाराज की हमें कथा सुनाने की कृपा कीजिए। वयंतो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमी यशृण्वतां रसज्ञानां स्वादो स्वादो पदे पदे। उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र को सुनते सुनते हम तृप्त नहीं होते। हमें और सुनाने की कृपा करो, हमें और सुनाओ, हमें और सुनाओ। उस समय सुत जी ने कहा कि हे भक्तजनों, आप प्रेम से सुनो। द्वापरे समुने प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशर योगी वासव्या कलया रे। जब तीसरा द्वापर युग आया तो सत्यवती माता जी के उदर से भगवान विष्णु ने अवतार लिया, व्यास अवतार। भगवान वेदव्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने वेदों को क्रमबद्ध किया, व्यवस्थित किया, 4 भागों में वेदों को विभाजित किया और 4 वेद अपने 4 शिष्यों को इन्होंने पढ़ाए। अथर्ववेद अंगिरा को दिया, ऋग्वेद पैल ऋषि को दिया, जैमिनी को सामवेद दिया और वैशंपायन को यजुर्वेद प्रदान किया। 17 पुराण रचे और इति भारतमाख्यानम, महाभारत की रचना की, जो कि 5वां वेद है। किंतु भगवान वेदव्यास जी के मन में असंतोष है। इतना किया फिर भी संतोष नहीं। व्यास जी के मन में यह है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है जीवन में। और व्यक्ति सफल तभी हो सकता है जब व्यास जी जैसा व्यक्ति असंतोष रखे कि मुझे बहुत कुछ करना है कोई भी क्षेत्र में। तो व्यास जी ने असंतोष रखा और असंतोष का फल भी मिला। व्यास जी सोचते हैं कि कलयुग में सब लोग अश्रद्धा में डूबे हुए हैं, वह श्रद्धा संपन्न कैसे हो, मैं क्या करूं? तो उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? पाराशर्य महाभाग भवत कश्चिदात्मन परितुष्यति शारीरम आत्मा मानसेव वा। परितुष्यति शारीरम, आपका तन और आपका मन दोनों साधना में कैसा लग रहा है? तन मन कैसा है? तो आत्मा और मन आपका प्रसन्न तो है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि हे देवर्षि, मैंने वेदों को व्यवस्थित किया, 17 पुराण मैंने रचे, किंतु मुझे शांति नहीं मिली। मेरे मन में असंतोष है। असंतोष का कारण क्या है? तो देवर्षि नारद जी ने कहा
कि असंतोष का एक ही कारण है कि आपने भगवान के यशों को गाया नहीं। आपने महाभारत की रचना की, किंतु अब आप ऐसा कुछ कीजिए जिनमें भगवान के यशों का संपूर्ण रूप से वर्णन हो। आप भागवत की रचना कीजिए। देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं पहले दासी पुत्र था, मेरी मां ब्राह्मण के घर सेवा कर रही थी, वह सेवा करती थी ब्राह्मण के घर। तो ब्राह्मण के घर संत आए और संतों ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। फिर हुआ ऐसा कि गौशाला में सर्पदंश से सर्प मेरी मां को काटा। सर्प काटने से मेरी मां की मृत्यु हो गई। मुझे हर्ष भी नहीं हुआ, मुझे शोक भी नहीं हुआ। मैंने ब्राह्मण के घर का त्याग कर दिया और फिर मैं विचरण करता करता सरोवर के तट पर आया। जलपान करके फलाहार करके मैं वासुदेव गायत्री मंत्र का स्मरण कर रहा था। मुझे हृदय मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन हुए। फिर हृदय मंदिर से ये स्वरूप बंद हो गया देखना। तो फिर मैंने आकाशवाणी सुनी, तो भगवान ने आकाशवाणी की, हे वत्स, अभी तेरे अंदर थोड़े दोष शेष रह गए हैं। जब तक ये युग पूरा न हो तब तक तू मेरा भजन करना। मैंने भजन बहुत किया। फिर तो प्रलय आया, सब ब्रह्मा जी में लीन हो गए, मैं भी लीन हो गया। ब्रह्मा जी ने जब नई सृष्टि का सर्जन किया तो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों की रचना की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ और नारद जी। तो मैं ब्रह्मा जी की गोद में से उत्पन्न हुआ, देवर्षि नारद जी ने कहा। और भगवान ने मुझको क्या दिया? देवदत्तां मीमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। भगवान ने मुझे देवदत्त नाम की वीणा दी। मेरी गति कहीं भी अटकती नहीं है। मैं जहां जाता हूं सब लोग मेरा सम्मान करते हैं। इनका एक ही कारण है, गत जन्म में मैंने किया हुआ भजन। तो आप श्रीमद् भागवत जी की रचना कीजिए। चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश देकर देवर्षि नारद जी विदाई हुए। फिर तो प्रथम स्कंध के 7वें अध्याय में सूत जी ने, ऋषि मुनियों ने सूत जी को प्रश्न पूछा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायण श्रुत्वां तदमभिप्रेत ततः किमकरो विभुम्। श्रीसुत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्राश
इति प्रोक्तम् ऋषीणां सत्रवर्धनम्। ऋषि मुनियों ने पूछा, सुत जी, नारद जी जब चतुर्श्लोकी भागवत जी का उपदेश देकर गए तब वेदव्यास जी कहाँ आए? तो उत्तर देते हुए कहा कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या, आश्रम पश्चिमे तटे, सरस्वती नदी के तट इनके सन्मुखी भगवान व्यास जी का आश्रम था। तो सरस्वती नदी के तट पर आए, आचमन प्राणायाम करके समाधिस्थ हुए और इन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत का चिंतन किया। चिंतन करने के बाद इन्होंने रचना की। 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोकों में रचना की। रचना तो हो गई, किंतु व्यास जी के मन में प्रश्न हुआ कि ये भागवत जी का प्रचार प्रसार कौन करेगा। तो दृष्टि अपने पुत्र शुकदेव जी पर गई कि मेरे पुत्र को मैं बुलाऊं। तो शिष्यों को बुलाया, क्योंकि शुकदेव जी महाराज ने तो जन्म समय ही गृह त्याग कर दिया था। तो भागवत संहिता के श्लोक कंठस्थ कराए शिष्यों को। बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीता कीर्ति। ये श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। और फिर एक श्लोक ऐसा है जिनमें ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन किया है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम चिकांसयापाय ददप्य साध्वी लेपे गतिम ता त्रुचितां ततोम्य कम वा दयालुम शरणम प्रजेम। तो स्वरूप वर्णन और स्वभाव वर्णन 2 श्लोक कंठस्थ कराए। और व्यास जी ने शिष्यों को कहा कि जब आप वन में समिधा लेने जाओ तो ये श्लोक का गान करना। तो शिष्य संगीत में मधुर ध्वनि से श्लोक का गान कर रहे हैं। उन श्लोकों को शुकदेव जी महाराज ने सुना। शुकदेव जी महाराज ने पूछा कि ये श्लोक तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, ये किस शास्त्र के श्लोक है, कौन सी संहिता के ये श्लोक है? तो शिष्यों ने कहा कि ये भागवत संहिता के श्लोक है। भागवत संहिता? अरे इनका तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूं। अच्छा ये बताओ कि ये संहिता की रचना किसने की, इनके रचयिता कौन है? तो कहा कि वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास जी मेरे पिताजी। तो मुझे पूर्ण अधिकार है, चलो चलो मैं भी आपके साथ चलता हूं। ये भागवत संहिता कैसी है जिन्होंने पिता और पुत्र का मिलन करवाया? ये शुकदेव जी महाराज कैसे हैं? आत्मा रामश्च मुनय निरग्रन्थावप्युरुक्रमैः कुर्वन्ते तु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरे
हरे गुणाक्षिप्तमतिः भगवान बादरायण। सुखदेव जी महाराज, आत्मा रामश्च मुनय, आत्मा में ही रमण करने वाले ऐसे सुखदेव जी महाराज आए जो निर्गुण का चिंतन कर रहे थे, किंतु कृष्ण कथा में इनका मन लगा और इन्होंने श्रीमद् भागवत जी इनको ग्रहण किया। व्यास जी ने पढ़ाई और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज की कथा, परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई। गंगा नदी के तट पर एक प्यासा बैठा था। इनकी प्यास जल से बुझने वाली नहीं थी, इनकी प्यास कथा गंगा से बुझने वाली थी। ऐसे परीक्षित महाराज, इनके जन्म और कर्म की कथा हम कल सुनेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के बंदे, ले लो रे कोई श्याम के बंदे, मैं शोर मचाऊं गली गली, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मारा रस भी नारण छोड़, मारा रंगीला रण छोड़, तमने शुं करी जमाड़ू, जेना हाथे जीवन डोर, जेना हाथे जीवन डोर, तमने शुं करी जमाड़ू। पोषण दुनियानु करनारो, मारू शुं जमनारो, हूँ तो जन्म जन्म नो चोर, तमने शुं करी जमाड़ू। भाव भरी पिरसी पतराड़ी, प्रेम धरी छे जारी, मुखवास लेवू कर जोर, मुखवास लेवू कर जोर, तमने शुं करी जमाड़ू। मारा रस भी नारण छोड़, मारा रंगीला रण छोड़, तमने शुं करी जमाड़ू। पुनीतना अंतर मां पोढ़ो, प्रेमनी चादर ओढ़ो, मारा काळजड़ानी कोड़, मारा
કાળજડાની કોળ તમને શું કરીને જમાડું મારા રસબીના રણ છોડ મારા રંગીલા રણ છોડ તમને શું કરીને જમાડું. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. आरती की जय श्याम सुंदर की नंद किशोर राधिका बर की भक्ति का दीपक प्रेम की बाती भक्ति का दीपक प्रेम की बाती साधु संत करे दिन राती आरती कीजे श्याम सुंदर की आरती भगतन के मन भावे आरती भगतन के मन भावे श्याम कथा नित हरि वंश गावे श्याम कथा नित हरि वंश गावे ज्योत से ज्योत जगा दो राम अपना दास बना दो राम आरती कीजे श्याम सुंदर की नंद किशोर राधिका वर्गी आरती कीजे श्याम सुंदर की आरती कीजे श्याम सुंदर की कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।